इस संसार में तो माँ को ममता को तो कोई मोल ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को बीच आज छोटा सा एक स्टोरी, बहुत अच्छा स्टोरी जो बाप बेटे का स्टोरी है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। इसीलिए कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि पिता है तो पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदे के बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ के चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चा को सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार को सारे खिलौने अपने हैं। नमस्ते, मैं जोगिंदर शर्मा आप लोग को स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग के बीच एक छोटा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी है छोटा सा एक शहर का, जिस शहर में एक पेंटर रहता था। उस पेंटर को एक लड़का हुआ, एक बेटा हुआ। वो बेटे को भी बच्चे से पेंटिंग सिखाने लगा। बच्चे से पेंटिंग सिखाते सिखाते वो थोड़ा बड़ा होते होते पेंटिंग सीखते सीखते अच्छा पेंटर हो गया। लेकिन उसको पापा ने टाइम टाइम में उसको पेंटिंग में कुछ कमियां निकालता रहता था। ऐसे कमियां निकालता रहता था। उसको बेटा ने वो पेंटिंग को कमियां अच्छा संभालता रहता था, अच्छा से उसको सुधारता गया। बाद में वो एक अच्छा पेंटर बन गया। बाजार ने उसको पेंटिंग भी अच्छा बिकने लगा। ऐसे करके वो शहर में बहुत प्रख्यात हो गया। उसको पेंटिंग बहुत अधिक भाव में, बहुत अधिक मूल्य में बिक्री होने लगा। लेकिन उसके पश्चात भी उसको पापा ने उसको पेंटिंग में कुछ खूबियाँ निकाल देता था, कुछ कमियाँ निकाल देता था। तो उसको बेटा को मन ही मन में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। लेकिन ऐसे ही होता गया, आगे बढ़ता गया। जब कमियाँ निकालता गया उसको बेटा ने वो कमियाँ सुधारता गया, चाहे दिल से ना हो, लेकिन वो कमियाँ सुधारता गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके पिता ने उसको पेंटिंग ने एक कमियाँ निकाला तो वो नाराज हो गया। उसको बेटा ने बोला कि आप भी कुछ इतना अच्छा पेंटर नहीं है। अगर आप भी इतना ही अच्छा पेंटर होता तो आपको पेंटिंग इतना अधिक दाम में बिक्री होता, लेकिन आपका पेंटिंग भी तो इतना ही दाम में, इतना ही मूल्य में पेंटिंग होता है। उसका पिताश्री ने खामोश होकर कुछ नहीं बोला, चुपचाप होकर रह गया। लेकिन ऐसा चलता गया। कुछ दिन के बाद में उसका पेंटिंग इतना बिक्री नहीं होने लगा और उसका मूल्य भी घटने लगा। बाद में उसको बेटा ने सोचा कि कुछ कमी हो गया मेरा पेंटिंग में कुछ कमी हो गया। उसके लिए वो अपने पिताजी के पास गया। वो अपना पिताजी से पूछा कि पिताजी, जिस तरह पहले मेरा पेंटिंग बिक्री होता था उस तरह अभी पेंटिंग बिक्री नहीं होता है और दाम भी, मूल्य भी नहीं बढ़ता है, बल्कि पहले के तुलना में कमती दाम हो रहा है। मेरा पेंटिंग उतना बिक्री नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? उसको पिताजी ने बोला कि ये मेरे को पहले से पता था। तो उसको बेटा ने बोला, आपको पहले से पता था तो आप बताया क्यों नहीं? उसको पिता ने बोला कि ये मुझको इसलिए पता है कि मैं भी ये समस्या से, ऐसे स्थिति से मैं भी गुजर गया हूँ, इसीलिए ये मुझे पता है। तो उसको बेटा ने बोला कि अगर आपको पता था तो मुझे बताना चाहिए ना। उसको पिता ने बोला कि मैं तो बताना चाहा था, लेकिन तुम सुनना नहीं चाहा। तो उसको बेटा ने उससे पूछा कि पिताजी, अब इसका उपाय क्या है? अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? उसको पिता ने बोला कि बेटा, जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं होना, जिंदगी में कभी अपने आप के हुनर से कभी संतुष्ट नहीं होना। जिस दिन अगर संतुष्ट हो गया तो उस दिन समझ लो कि तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा, तुम्हारा वृद्धि रुक जाएगा, तुम्हारा जो हुनर में उन्नति है वो रुक जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को बाप जो होता है ना, हम लोग को पिताश्री होता है, हम लोग को पापा होता है। संसार में वो एक ही ऐसा बंदा होता है कि वो खुद टूटा हुआ जूता पहन के हम लोग को अच्छा
बूट पहनाने का सपना देखता है, वो खुद मजदूरी करके हम लोग को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखने वाला एक ही इंसान है, वो हमारे पापा। इसलिए अगर हम कितना भी होनहार हो जाए, लेकिन अगर हम लोग को पापा जो कुछ बात बोले हम लोग को, तो हम लोग को उसको मार्क करना चाहिए। हम लोग ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पापा जी क्या है, लेकिन हमको ऐसा बात बोल रहा है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। जिंदगी में कभी पापा किसी को गलत बात नहीं बोलता है, कभी बाप कभी बेटे को बुराई कभी नहीं चाहता है। वो कभी भी चाहता है कि हमारा बेटा अच्छा काम करे, प्रगति करे, अच्छे मार्ग पे चले। इसीलिए अगर हम लोग को पिताश्री, हम लोग को पापा जी अगर कुछ हम लोग को कहते तो वो बात को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए, ना कि उसको नेगेटिव रूप में। नमस्कार। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।